हम बात क्या करेंगे? न्याय पंचायत की। आप लोगों ने प्रायः नाम सुना होगा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। न्याय पंचायत का नाम बहुत कम सुना होगा, या सुना भी होगा तो प्रश्न मन में उठा होगा कि आखिर ये क्या है, इसको तो हम कहीं देखे नहीं हैं। न्याय पंचायत के कौन लोग होते हैं, इसका काम कहाँ होता है? हमारे गांव में तो नहीं है न्याय पंचायत। तो क्यों नहीं है और क्यों होनी चाहिए और कब तक थी, कब से समाप्त हो गई, ये सब वर्णन हम करेंगे। देखिए, हालांकि जिले से ही कनेक्ट किया गया है गांव को, लेकिन अब हम आपको न्याय पंचायत पढ़ाएंगे, इसलिए हम आपको ये चारों लिख रहे हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। केंद्र में, यानी कि केंद्र स्तर पर, पूरे भारत के स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 बॉडीज होती हैं, कार्य करती हैं। विधायिका का मतलब होता है विधि बनाने वाली संस्था, जो नियम बनाती है, कानून बनाती है, और उसी नियम कानून को जो संस्था करवाती है उसे कार्यपालिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। और विधायिका ने कैसी विधि बनाई, कार्यपालिका ने कैसे कार्य किया, इन दोनों की निगरानी न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी करती है। तो 3 बॉडीज होती हैं केंद्र स्तर पर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक इसी तरह से राज्य स्तर पर भी यही 3 बॉडीज कार्य करती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब यहाँ पर विधायिका जो है वो संसद है, राज्य स्तर पर जो विधायिका है वो विधानमंडल है, और न्यायपालिका केंद्र स्तर पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, और राज्य स्तर पर क्या है? हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। अब आएंगे जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर विधायिका और कार्यपालिका, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय होता है। तो जिला न्यायालय में ही गांव के भी सारे मुकदमे, क्षेत्र के भी सारे मुकदमे जाते हैं। अब देखिए, जिला स्तर तक हमने देख लिया, राज्य स्तर और केंद्र स्तर हो गया। गांव स्तर पर भी भारत के संविधान में इन्हीं तीनों का प्रावधान किया गया है। तो गांव स्तर पर जो विधायिका है उसका नाम है ग्राम सभा, कार्यपालिका है ग्राम पंचायत और न्यायपालिका है न्याय पंचायत। पुराने वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाए हैं कि ग्राम सभा क्या होता है। जितने मतदाता होते हैं, मतदाता, किसी गांव में जितने मतदाता होते हैं उनके समूह को ग्राम सभा कहा जाता है, यानी कि मतदाता ही ग्राम सभा के सदस्य हैं। ठीक ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है, इसमें प्रधान और सदस्य होते हैं। ये कार्यपालिका है। और न्याय पंचायत में, न्याय पंचायत का स्तर थोड़ा सा उठ करके है यहाँ पर, तो इसमें पूरे ब्लॉक और पूरे गांव दोनों को मिला करके, यानी मंडल स्तर पर, जिला के नीचे मंडल स्तर पर एक न्याय पंचायत बनाई जाती है, जिसमें 10-20 गांव या फिर जो जनसंख्या है वहाँ पे उसके अनुसार सेट किया जाता है। तो एक न्याय पंचायत में कई ग्राम सभाएं मिली होती हैं और वो उस पूरे गांव को मॉनिटरिंग करती हैं। तो इस समय उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत कहीं भी नहीं है, 1977 से ही समाप्त हो गई है, उसके पहले थी। भारत के सिर्फ 5 राज्यों में अभी तक न्याय पंचायत का गठन हुआ था, बाकी जगह केवल ग्राम सभा और ग्राम पंचायत थी। ठीक है, न्याय पंचायत नहीं थी। तो कहाँ कहाँ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लेकिन लगभग हर राज्यों में केवल ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ही होती हैं, अब न्याय पंचायत नहीं। तो न्याय पंचायत क्यों समाप्त कर दी गई, क्यों राज्य सरकार इसका गठन नहीं करती, ये सब कुछ आप समझेंगे जब आप न्याय पंचायत का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, इसके कार्य समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले ही भारत में जगह जगह लोकल गवर्नेंस थे। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद, उसके पहले ही संविधान बन रहा था। तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में स्पष्ट लिखा गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। तो
तो जब ऐसा कहा गया और फिर इसे राज्य का विषय दिया गया कि ये राज्य का विषय है, राज्य अपने अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे, तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 बनाया गया, बिहार का अलग, मतलब हर राज्यों का एक अलग अलग पंचायत राज अधिनियम बनाया गया। चूँकि मैं उत्तर प्रदेश के स्पेशल आपको एक तरह से पढ़ा रहा हूँ, आप दूसरे राज्यों के भी हैं तब भी आप अपने हिसाब से आप इसे समझ सकते हैं, लगभग ऐसा ही नियम वहाँ भी है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके आपको बता रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 एक एक्ट बनाया गया और उसमें धारा 42, कई धाराएं हैं तो उसमें एक धारा है 42, उस 42 में न्याय पंचायत का गठन किया गया है। न्याय पंचायत यानी कि शुरू से ही उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत तीनों का गठन किया गया और यह चलता रहा। तो अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि न्याय पंचायत क्या है, इसका गठन कैसे होता है। गांव स्तर पर विवादों का निपटारा करने वाली संस्था। गांव के ही अंदर जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, सिविल और फौजदारी दोनों प्रकार के, वो सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न जाएं, उसके पहले ही न्याय पंचायत के माध्यम से सॉल्व कर लिए जाएं, ऐसी संस्था बनाई गई है न्याय पंचायत। अब न्याय पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। देखिए, जिला को मंडलों में बांटा गया, यानी कि जिला के नीचे मंडल। आप लोग सुने होंगे कि जिला के ऊपर मंडल होता है, एक मंडल में कई जिले होते हैं, वो अलग बात है। जिले के नीचे यानी कि जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों को यहाँ मंडल कहा गया और हर एक मंडल पर न्याय पंचायत का गठन हुआ। यानी कि हर गांव में न्याय पंचायत नहीं बनाई गई। ऐसा नहीं कि जितने ग्राम पंचायत यानी कि जितने ग्राम प्रधान उतनी न्याय पंचायत, ऐसा नहीं किया गया। ऐसा किया जाता तो फिर बहुत हो जाता, इसीलिए इसको कम करने के लिए मंडल स्तर पर बनाया गया और कहा गया कि एक न्याय पंचायत का जब गठन होगा तो उसमें जितने, उस मंडल में जितने गांव सभा होंगी उन सब का वो विवादों का निपटारा न्याय पंचायत करेगा। ठीक है, तो एक न्याय पंचायत में 15 से 20 गांव, 25 गांव या फिर 50 गांव भी हो सकते हैं। अब देखिए, ये जो न्याय पंचायत है, इस न्याय पंचायत में 2 से 5 न्यायपीठ होती है, यानी कम से कम 2 न्यायपीठ और अधिक से अधिक 5 न्यायपीठ। ये न्यायपीठ क्या है? एक न्यायपीठ में 5 सदस्य होते हैं, तो 2 न्यायपीठ में कितना हो जाएंगे? 10 सदस्य, और 5 में 5 × 5 = 25, यानी कि 10 सदस्य से लेकर के 25 सदस्य। यहाँ न्यायाधीशों को सदस्य ही कहा जाता है न्याय पंचायत का, तो 10 न्यायाधीश कम से कम और अधिक से अधिक 25। तो एक न्यायपीठ में 5, एक न्यायपीठ में 5, तो जो 5 होते हैं उनको बोला जाता है पंच, यानी कि पीठ के 5 सदस्यों को पंच कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा पंच परमेश्वर। तो इस तरह से कुल 5 पीठ अधिकतम हो सकती हैं, वो जनसंख्या के अनुसार होता है। इस न्याय पंचायत का एक प्रमुख होता है और यहाँ पर उसे भी सरपंच ही कहा जाता है, ठीक, और उसके एक नीचे होता है उप सरपंच, बाकी को सदस्य कहा जाता है। इनकी नियुक्ति करता है भारत सरकार का कोई प्राधिकृत अधिकारी, यानी कि जब ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का गठन हो जाता है तो राज्य सरकार एक अधिकारी की नियुक्ति करती है और वह अधिकारी इन सदस्यों को नियुक्त करता है। यानी इन सदस्यों का क्या होता है? मनोनयन, चुनाव नहीं होता, मनोनयन। मनोनयन का मतलब होता है कि किसी के द्वारा नियुक्त किया गया। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, उसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं, कला के क्षेत्र के, विज्ञान के क्षेत्र के, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उनका चुनाव नहीं होता। ठीक उसी तरह से यहाँ पर न्याय पंचायत के सदस्य जो 25 या फिर 10 होते हैं, उनका मनोनयन किया जाता है और राज्य सरकार का एक अधिकारी करता है। तो किसको करता है? तो यहाँ पर जो वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर मतलब समझते हैं, बहुत अच्छे समझते होंगे, हमने इस पर वीडियो भी बनाया है। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उन्हीं को वार्ड मेंबर कहा जाता है। तो जितने भी न्याय पंचायत के क्षेत्र में जितनी ग्राम पंचायतें हैं उन्हीं में से
जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कानून की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, उनको मनोनीत किया जाता है किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा। तो संख्या कितनी हो जाती है? 25। तो इनकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होती। जैसे आप जब केंद्र स्तर पर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जितने न्यायाधीश होते हैं वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े होते, उनकी एक अलग सिलेक्शन की प्रक्रिया है। वो न विधायिका के सदस्य होते हैं न कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। यही हाल हाई कोर्ट में भी है, यही सत्र न्यायालय में भी है। लेकिन जो गांव स्तर पर न्याय पंचायत का गठन हुआ है, इसमें जो सदस्य होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि ग्राम पंचायत के ही सदस्य मनोनीत होकर के न्याय पंचायत के सदस्य बनते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो न्याय पंचायत है ये कार्य क्या करती है, यानी कि किस प्रकार के मुकदमों को सुनती है, किस प्रकार का सजा सुना सकती है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर न्याय पंचायत 2 प्रकार के कार्यों को करती है, फौजदारी मामले और दीवानी मामले। अब यहाँ पे फौजदारी का मतलब झगड़ा लड़ाई हो गया, दीवानी का मतलब जो ज़मीन से संबंधित काम हो गए, घरेलू झगड़े होंगे, पति पत्नी के बीच झगड़े होंगे, बंटवारे की बात होगी, वो सब दीवानी मामले में आएंगे। तो यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ पर जो पंचायत होती है उसकी कुछ सीमाएँ हैं। यह किसी को कारावास की सज़ा नहीं सुना सकती। ऐसा नहीं कि हम आपको 6 महीने की कारावास की सज़ा सुनाते हैं, ऐसा नहीं कर सकती। अधिकतम 250 रुपये अभी तक, हो सकता है बढ़ गया हो, अब कहीं है भी नहीं तो बढ़ने और घटने की क्या बात है। जो सिस्टम था मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अधिक से अधिक 250 रुपये का ये जुर्माना दे सकती है, ठीक। बाकी समझा बुझा करके बेइज्जत करके छोड़ देती है, यही सज़ा है। तो फौजदारी और दीवानी ये दोनों जो मामले होते हैं उसमें 90% जो निर्णय होता है वो समझौता होता है। तो भारत में एक आईपीसी है, बहुत पहले बन गई थी, 1860-61 में ही, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो उसकी लगभग 30 धाराओं को इसमें शामिल किया गया है। तो जो धाराएं हैं उनका मैं आपको सामने दे रहा हूं फोटो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिए या लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इनमें से जो महत्वपूर्ण है मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। तो देखिए आईपीसी की ये कुछ धाराएं जो ज़्यादा आवश्यकता थी आपको जानना, उसको हमने लिख दिया है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लिए हैं तो उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। 140 जो धारा है उसमें लिखा है सैनिक पोशाक, मतलब कि कोई भी जो सैनिक नहीं है, जो गांव का व्यक्ति है सैनिक नहीं है, वह सैनिक पोशाक नहीं पहन सकता। अगर सैनिक पोशाक पहनता है तो आईपीसी 140 के तहत वह एक अपराधी है और इसका भी कंप्लेन गांव का कोई व्यक्ति कर सकता है और इसका मुकदमा कहाँ चलेगा? न्याय पंचायत में। ध्यान रखिएगा कि जिसका भी मुकदमा न्याय पंचायत में चलता है उस मुकदमे को आप सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते। आप वहाँ तभी ले जा सकते हैं जब यहाँ से खारिज हो गया हो, यानी यहाँ पर सुनवाई हुई हो, निर्णय आया हो, उसको न माने तब आगे जाइए। अगर वहाँ पे लंबित है तो आप लंबित मामले को ऊपर नहीं ले जा सकते, ऐसा भी नियम है। तो 140 में सैनिक पोशाक आप नहीं पहन सकते, एक जुर्म है। 269 में लिखा है लापरवाही से कार्य, यानी आप लापरवाही से कोई कार्य नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोबरा सर पे निकला और हाथ से आप पकड़ रहे हैं, एक्सपर्ट नहीं है, तो लापरवाही से किया गया कार्य है। 277 गंदगी तालाब, यानी कि जो सार्वजनिक जल स्रोत हैं आप उसको गंदा नहीं कर सकते। 289 जीव जंतु लापरवाही, जीव जंतुओं के साथ लापरवाही नहीं कर सकते आप। अश्लील गाने और कार्य, आप अश्लील गाने सार्वजनिक रूप से नहीं गा सकते, कोई अश्लील कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। इस पर भी आपको दंड देने का अधिकार न्याय पंचायत को है। 374 में आईपीसी की धारा में मजदूरी लिखा गया है। इसका मतलब कि आप जबरन किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते, उसकी स्वेच्छा से ही मजदूरी करवा सकते हैं और उसको उचित पारिश्रमिक आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जोर ज़बरदस्ती से आपने काम करा लिया और आपने उसको मजदूरी नहीं दे रहे हैं। 279 में लिखा है, 379 में लिखा है चोरी। अगर आप चोरी करते हुए गांव में पकड़े गए तो भी मुकदमा न्याय पंचायत में चलेगा और दंड मिलेगा। और सड़क जो बनी है सार्वजनिक रूप से, आप उसका नुकसान नहीं कर सकते। तो ये हमने कुछ बिंदुओं को लिया है, बाकी आप स्क्रीनशॉट जो लिए हैं उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा।
इसके अलावा भी बहुत सारे कृत्य हैं जिनकी निर्णय जो है न्याय पंचायत में होता है, उसको हमने आपके सामने लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको घर बैठ कर के पढ़िए। अब इसके बाद आप ध्यान से देखे होंगे कि जो आईपीसी की धारा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो आईपीसी की धाराएं हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। अब जैसे धारा 302, 308, 376 ये बहुत चर्चित धाराएं हैं। 302 मतलब हत्या, 376 रेप। तो इन धाराओं के तहत जो जुर्म हुआ, यानी ऐसा जो जुर्म हुआ, किसी का मर्डर हो गया, तो अब इसका मुकदमा यहाँ नहीं चलेगा न्याय पंचायत में, ये सत्र न्यायालय में ही जाएगा। रेप हो गया किसी का, इसका भी नहीं चलेगा। मतलब इसमें जो मामले जाएंगे न्याय पंचायत में वो बहुत ही छोटे किस्म के मामले होंगे। और इसको करने का उद्देश्य यही था कि छोटे छोटे मामले जब सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट में जाएंगे तो चूंकि वहाँ बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मामले हैं तो वहाँ पे डिले होगा इनके चक्कर में, जो कि इनको सुलझाया जा सकता था बहुत ही आसानी से। इसीलिए न्याय पंचायत के गठन का प्रावधान था। ठीक है। अब कोई क्राइम कर दिया, रेप हो गया, तो ये तो गंभीर मामला है ना, तो इसको यहाँ पे नहीं चलाया जाता। अब देखिए ये असफल क्यों हुआ न्याय पंचायत। जैसा कि मैं बताया कि अंतिम न्याय पंचायत का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में 1972 से 1977 तक था। 77 के बाद कोई न्याय पंचायत का गठन नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके जो सदस्य होते हैं वो पंचायत सदस्य ही होते हैं, जो कि उसी क्षेत्र के होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति उसी गांव का रहेगा तभी उसी गांव का वार्ड मेंबर बनेगा। तो चूँकि जब कोई मामला होता है उस क्षेत्र में तो वहीं के एक तरह से न्यायाधीश भी हैं जो एक दूसरे को जानते रहते हैं। तो जो भी निर्णय आता है उससे वादी और प्रतिवादी दोनों बहुत संतुष्ट नहीं होते। सही भी निर्णय आ गया तब भी संशय बना रहता है कि उससे हमारा मनमुटाव था, इसलिए हमारे खिलाफ निर्णय दिया है। तो बहुत ज़्यादा इसको माना नहीं जाता था और तुरंत इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में चले जाते थे लोग, इसलिए भी ये कम सफल रही। दूसरा, इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रायः उनकी कोई डिग्री भी नहीं देखी जाती। कोई डिग्री हो सकता है वो अनपढ़ ही हो, क्योंकि वार्ड मेंबर का सदस्य बनने के लिए उसकी कोई योग्यता नहीं है। सिर्फ उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, पागल दिवालिया न हो, उस गांव के नागरिक हों, सदस्य हों, बस इतना ही देखा जाता है। पढ़ा लिखा हो या ना हो, यानी एक अनपढ़ व्यक्ति भी यहाँ पे न्याय पंचायत का सदस्य बन सकता है। तो जब अनपढ़ व्यक्ति न्याय पंचायत का सदस्य बन जाएगा तो वो क्या न्याय करेगा, यहाँ भी एक समस्या है। तो कुल मिला के जितने भी मामले होते थे उसमें अगर समझौता हो गया, दोनों पक्ष मान गए, तब तो ठीक है, अन्यथा वो मामला सत्र न्यायालय में जाता ही था। इसीलिए सरकार इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दी, इसीलिए एक तरह से ये असफल हो गई। लेकिन अगर इसको सही से कराया जाता, जिस तरह से ये इसका जो उद्देश्य है प्राकृतिक न्याय पर टिका हुआ है, अगर सही से नेचुरल न्याय होता तो ये बहुत ठीक था। जो आज सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट न्यायालय में बड़े बड़े मुकदमे लंबित हैं, 1-1 लाख मामले लंबित हैं, उसका कारण यही है कि वहाँ बहुत छोटे छोटे मामले पहुँच गए हैं और जजों की संख्या कम है, सीमित है, तो कितना करें, इसीलिए वहाँ लंबित है। अगर ये सही से फॉलो होता, सही से इसमें काम होता, तो वो जो मामले वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाते हैं वो मामले सब यहीं पे सुलझा लिए जाते तो ज़्यादा ठीक रहता। तो अगर इसमें सुधार करवाना है, फिर से इसका गठन करवाना है, तो सरकार को इन दोनों बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक कि जान पहचान के लोग इसमें न्यायाधीश बनेंगे, सदस्य बनेंगे। दूसरा, ये ध्यान देना है कि उनकी योग्यता भी निर्धारित की जाए कि कोई न्यायाधीश तभी बन पाएगा जो फला फला कैटेगरी को करेगा, या हो सकता है एक प्रतियोगिता का भी आयोजन कर दिया जाए कि जो व्यक्ति LLB किया होगा, ग्रेजुएट होगा, वो व्यक्ति वार्ड मेंबर होने के बाद भी इस प्रतियोगिता को क्वालिफाई करेगा, उसके बाद उसकी इतने समय तक ट्रेनिंग होगी, तब जाकर के वो इस पद पे बैठेगा। अगर इस तरह से कुछ हो तो ठीक है, तब इसे सही से किया जा सकता है। अन्यथा यह जो न्याय पंचायत नामक संस्था है, भविष्य में तो मुझे नहीं लगता कि इसे शुरू किया जाएगा या इसका गठन होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइएगा। क्या बातें छूट गई, क्या समझ में नहीं आया, इसको भी कमेंट करिएगा। और आप क्या सुझाव देना चाहते हैं
बिल्कुल कमेंट के माध्यम से सुझाव ही दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।